हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हाँ जी, तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है उसमें हमें ये समझना है कि यूरिन फॉर्मेशन होगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ पहुँचेगा, किडनीज तक पहुँचेगा। किडनीज क्या करेंगे, ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे और वो फिर ब्लड किस में कन्वर्ट होगा, यूरिन में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, पर मिनट, ठीक है, पर मिनट किडनीज के पास कितना ब्लड पहुँचता है, 1100 से 1200 ml। ठीक है, ऑलमोस्ट 1100 to 1200 ml blood reaches to kidneys। ठीक है, तो 1100 से 1200 ml कहाँ पहुँचता है, किडनीज के पास, पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। और इसे को हम क्या बोलते हैं, रीनल ब्लड फ्लो। यहाँ लिख लेते हैं रीनल ब्लड फ्लो। और ये जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट विच इज 20%। कितना होता है, 20%। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको और क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड आता है हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रेशन या फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि एक पर मिनट किडनीज के पास कितना ब्लड पहुंचता है, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड रीचेस टू किडनीज पर मिनट। ठीक है, जिसको हमने रीनल ब्लड फ्लो बोला, विच इज 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक है, फिर हम ये 3 स्टेप्स देखेंगे। पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट हेडिंग डालिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। या फिर इसको और हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसमें क्या होता है, ये डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोमन्स कैप्सूल। ये क्या है, वोमन्स कैप्सूल। वोमन्स कैप्सूल है, और हमें पता है वोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ये हमने बता दिया, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होता क्या है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज होता है उनका क्या होता है, गुच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसमें क्या है, हमें पता है फिल्ट्रेशन हो रहा है। किसका फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज है, उनका क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुलस है या ब्लड कैपिलरीज है, इनका फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, छन के कहाँ आती है, वोमेन्स कैप्सूल में, यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनका फिल्ट्रेशन होता है किसमें, वोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ट्रांसफर या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम
ग्लोमेरुलस इनटू वोमेंस कैप्सूल। किसमें? वोमेंस कैप्सूल में। हमें पता है ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज होती है, और ब्लड कैपिलरीज में 45% हमें पता क्या होता है? जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स होती है, लेकिन उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता। फिल्ट्रेशन किसका होता है? जो 55% ब्लड प्लाज्मा होता है ना, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, उनका क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। 55% ये जो ब्लड प्लाज्मा या फिर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसमें हमें पता है क्या क्या होता है? 90 से 92% वाटर होता है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%। ठीक है, तो ये जो 55% ब्लड प्लाज्मा या फिर फ्लूइड मैट्रिक्स है, इनका कंप्लीट फिल्ट्रेशन होता है? नहीं। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा जो जितना भी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है या फिर प्लाज्मा होता है, उसका क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, इनका क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हम अभी देखेंगे ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, विच इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कंप्लीट ब्लड प्लाज्मा is filtered except किसके अलावा? प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब फिल्ट्रेट क्या होगा? मतलब फिल्ट्रेट में क्या होगा? इक्वल्स ब्लड प्लाज्मा तो होगा, ब्लड प्लाज्मा, लेकिन क्या नहीं होंगे? प्लाज्मा प्रोटीन्स माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, फिल्ट्रेट में ब्लड प्लाज्मा होगा, लेकिन क्या नहीं होंगे? प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अभी हमने देख लिया जो ग्लोमेरुलस होता है, इनके अंदर क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का फिल्ट्रेशन किसमें होता है? वोमेंस कैप्सूल में। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है? 3 फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती है। क्या होती है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स। कौन कौन से? ये जो ग्लोमेरुलस होता है, इसके यहाँ पे क्या होता है? ये इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के एंडोथेलियम होती है, फिर इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है यहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने देखा था ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ये नेगेटिव चार्ज होती है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वोमेंस कैप्सूल की क्या होती है? इनर एपिथेलियम होती है। यहाँ पे क्या होती है? इनर एपिथेलियम ऑफ वोमेंस कैप्सूल। वोमेंस कैप्सूल के इनर एपिथेलियम। तो इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसमें क्या है? फर्स्ट है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुल, यहाँ लिख लेते हैं ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस क्या है? इनर एपिथेलियम ऑफ वोमेंस कैप्सूल प्लस इनर एपिथेलियम ऑफ वोमेंस कैप्सूल। वोमेंस कैप्सूल। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनर एपिथेलियम ऑफ वोमेंस कैप्सूल। ये जो वोमेंस कैप्सूल के इनर एपिथेलियम होता है ना, इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक सेल्स होता है। क्या होता है? फिंगर लाइक सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। यहाँ लिख लेते हैं, इसमें होते हैं फिंगर लाइक सेल्स होते हैं।
जिसको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्स। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, तो 1 मिनट में किडनीज कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है उसका हम क्या बोलते हैं, GFR। क्या 1 मिनट में किडनीज कितना ब्लड फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज, दोनों किडनीज। ठीक है, किडनीज इन 1 मिनट। तो कितना प्रोड्यूस करती है, 125 ml पर मिनट। ठीक है, ये होता है 125 ml पर मिनट। ठीक है, तो 125 ml पर मिनट प्रोड्यूस करते हैं फिल्ट्रेट दोनों किडनीज मिलके 1 मिनट में। ठीक है, अगर हम डेज के हिसाब से काउंट करें तो कितना होता है, 180 लीटर, 180 लीटर पर डे। ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड पॉइंट डालिए, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हमें पता है किसका है, नेफ्रॉन का डायग्राम है। ये है ये वुमेन्स कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलस, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मालपिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसेस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है PCT, इसको हम बोलते हैं DCT, और इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये हमें पता है क्या है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, 99% ऑफ जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन होता कहाँ से है, PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होता है। कहाँ से होता है, PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, 99% ऑफ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो लूप ऑफ हेनले होता है इससे क्या होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन of nutrients, ions, amino acids, water, etc. occurs from PCT, DCT and collecting duct। ठीक है, PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, आयंस, इन सबका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें बहुत ही कम या मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब ये जो PCT होता है ना, PCT में क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उनका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, PCT में क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, जिसमें क्या होता है, माइक्रोविलाइज होती है। और ये माइक्रोविलाइज क्या करती है, PCT का सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इसलिए PCT से क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ लिख लेते हैं PCT, तो यहाँ से मैक्सिमम
रीअब्जॉर्प्शन अकर्स। क्या होता है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। किससे लाइन होती है? लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? माइक्रोविलाइज होती है जो कि क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है पीसीटी का। ठीक है, माइक्रोविलाइज इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें ऑलमोस्ट क्या होता है? हमने देखा है जो पीसीटी होता है इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स आ गए, और इसमें 70 से 80% क्या होता है? वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और क्या 70 to 80% क्या होता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का भी क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर reabsorbed from PCT। ठीक है, और ये कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है? ऑब्लिगेटरी मतलब ये हमेशा यहीं से होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी या फिर स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ जी, अभी हमने देखा है जो पीसीटी होता है यहाँ से क्या होता है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, 70 से 80% वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है। अब सेकंड देखते हैं डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है? इसमें होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर हो गया, सोडियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, इन सब का। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कंडीशनल reabsorption of water, sodium ions, HCO3 minus, that is bicarbonate ions। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नोट डालिए। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सोडियम आयंस। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सोडियम आयंस होते हैं ना, इनके रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए होता है? एटीपी या फिर एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर आते हैं हमारे पास वाटर और क्या आते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो वाटर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें एनर्जी या एटीपी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसका हम क्या बोलते हैं? पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पॉइंट डालिए ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन
तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर H+ मतलब एसिड, K+ मतलब पोटेशियम और NH4+ मतलब अमोनियम आयंस, ठीक है। तो एसिड, पोटेशियम या फिर अमोनियम आयंस का हमारे बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेशन हो, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा होती है, कैसे हो जाता है, टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। टॉक्सिक होते हैं तो इनको एक्सक्रीट करवाना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो H+, K+ और अमोनियम आयंस होते हैं, इनके एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन। और इनका एक्सक्रीशन हम कहाँ से करवाते हैं, PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। लिख लेते हैं, excretion of H+, K+ and NH4+, that is ammonium ions, from PCT, DCT and collecting duct is known as ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है। तो H+, K+ और अमोनियम आयंस का एक्सक्रीशन करवाते हैं कहाँ से, PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट से। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ये क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इनका क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, और ये एक्सेस क्या होता है, हमारे लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिए यूरिन आउटपुट। इसका क्या फॉर्मूला है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसमें से माइनस करेंगे किसको, रीअब्जॉर्प्शन को, माइनस रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिन आउटपुट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो हमने देखा था जो किडनी का आउटर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, रीनल कॉर्पसेस PCT और DCT, ठीक है। रीनल कॉर्पसेस मतलब बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है। उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, माल्पिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसेस, ठीक है। तो ये रीनल कॉर्पसेस, PCT और DCT ये कौन से रीजन में आते हैं, जो किडनी का कॉर्टेक्स वाला या फिर आउटर वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। वहाँ पे आते हैं कहाँ पे, कॉर्टेक्स रीजन में। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट एंड जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले, ये कौन से रीजन में होता है, मेडुलरी रीजन में, ठीक है। एक्सटेंड इनटू मेडुलरी रीजन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, इन तीनों के फंक्शंस देखें। PCT में क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें क्या आ जाता है, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% क्या हो जाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इसका सेकंड फंक्शन क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है। क्या करता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, किसका, H+, K+ एंड अमोनियम आयंस का, ठीक है। DCT क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जरूरत के हिसाब से, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है।
मतलब ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये भी ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन किसका, H प्लस K प्लस एंड अमोनियम आयंस। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये भी ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है, लेकिन एक्स्ट्रा काम क्या करता है, यूरिया होता है ना, यूरिया को किस में ट्रांसफर करता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में काउंटर करंट का मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, फिर हमने देखा ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ H प्लस K प्लस एंड अमोनियम आयंस। और हमने देखा एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होता है, ट्रांसफर करता है किसको, ट्रांसफर्स यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, ठीक है। ठीक है, ये देख रहे हैं हम, ये कैसे है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, और ये ऊपर जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब। तो ये हमें पता है क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये है असेंडिंग लिम्ब। लेकिन असेंडिंग लिम्ब में भी ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग थिन लिम्ब है। कैसा है, थिन है, और ये ऊपर वाला थिक होता है। यहाँ लिख लेते हैं, असेंडिंग थिन लिम्ब, और ये कैसा है, असेंडिंग थिक लिम्ब, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना, यहाँ से क्या होता है, वाटर का सिक्रेशन होता है, तो यहाँ से वाटर का सिक्रेशन होता है, और ये जो असेंडिंग लिम्ब होता है, यहाँ से क्या होता है, NaCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ से वाटर निकलता है, यहाँ से NaCl निकलता है। ये जो असेंडिंग थिन लिम्ब होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, NaCl कैसे निकलता है, पैसिवली, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पैसिव NaCl सिक्रेशन। और यहाँ पे जो असेंडिंग थिक लिम्ब होता है, इसमें क्या होता है, ये जो NaCl होता है, इसका क्या होता है, एक्टिव सिक्रेशन होता है। एक्टिव सिक्रेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे NaCl की सिक्रेशन के लिए क्या लगता है, ATP या फिर एनर्जी लगती है, ठीक है। एक्टिव NaCl सिक्रेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट से लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डिसेंडिंग लिम्ब is only permeable to water। किसके लिए permeable होती है, वाटर के लिए permeable होती है, and hence filtrate gets concentrated, कैसा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एज इट मूव्स डाउन, ठीक है, एज इट मूव्स डाउन। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में ऑब्वियसली बात है नीचे मूव करेगा, है ना, तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे डाउनवर्ड्स मूव करेगा, वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, असेंडिंग लिम्ब is only
परमिएबल किसके लिए होता है? टू NaCl, ठीक है। NaCl के लिए परमिएबल होता है एंड हेंस फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड। यहाँ पे देखा असेंडिंग लेवल में जब फिल्ट्रेट ऊपर मूव करता है तो कैसा हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। एज इट मूव्स अप, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।